लॉन्च किया है मिशन मून टू मार्स, जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको हेड कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन इंजीनियर है, वो हेड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक साइड पे वो इतनी तेजी से इंडियन ओरिजिन या इंडिया के लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज हैं, दूसरी साइड पे इस टाइम हम लोग कभी आटे की लाइन में खड़े होकर जाने दे रहे हैं, कभी हम पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार नजर आते हैं, कभी इकोनॉमिकल क्राइसिस का। जी देखें, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ है, हमें भी पता है, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी की बदतरीन स्टेज पे इस वक्त है। बात तो सही है। इसकी सारी की सारी हम जो समझते हैं जो वजह है ना, वो हमारा इस्लाम जो है ना, उससे हम जितना दूर होते गए हैं ना, हम माशरे के अंदर, हम सोसाइटी के अंदर, हम वर्ल्ड के अंदर हम मार खाते गए हैं। एक वक्त था कि जिस वक्त हमारा इस्लाम बहुत बुलंद था। कौन सा टाइम था वो? ये आप आज से तकरीबन 100 साल पीछे चले जाएं। अच्छा। मतलब आप 1857 की जंग आज़ादी से पहले पीछे चले जाएं, उस वक्त इस्लाम अरूज पे था। इस लिहाज से कि मुसलमान जो उनसे थे वो हुक्मरान थे, मुसलमान कर रहे थे, लेकिन इनकी अयाशियों ने जैसे ही इस्लाम ने हाँ, तो जैसे ही इन्होंने किया, अपनी अयाशियों में पड़ गए, तो वैसे ही आज तब से लेके आज तक देख लें, हम अयाशियों में पड़े हुए हैं। हम अपने मुल्क के लिए या अपनी कौम के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। मस्त प्लान है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आपने बोला कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया या प्रैक्टिस करना उस तरीके से छोड़ दिया जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। वैसे तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन आप ओवरऑल दी वर्ल्ड आपने बात की। जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं इस टाइम, जो सुपर पावर है, जो रशिया है, जो इसके अलावा ग्रोइंग कंट्री इंडिया की बात कर लें, क्या अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? इस वजह हम तो मतलब इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे, जलील हो रहे हैं। वो किसको फॉलो कर रहे हैं जो वो ग्रो हो रहे हैं? वो इस्लाम को फॉलो जरूर कर रहे हैं, वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस्लाम को रूल, वो अब देखे ना, यहाँ पे बददयानती है, यहाँ पे चोरी है, यहाँ पे यहाँ वो लोग असूल पे चल रहे हैं। वो असूल जैसे आप देख लें, इंग्लैंड के अंदर आज भी एक रोड है जिसके ऊपर इनकी किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है उमर लॉज। वो उमर के कानून जो उनसे हैं वो पढ़ा रहे हैं अपने अवाम को। What? Bro, what are you talking about, man? हम तो ये कहते हैं कि हमारे अगर इस्लाम का कोई दुश्मन है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में बताया जाता है हिंदू जोन से हैं, इंडियन जोन से हैं, वो इस्लाम के दुश्मन है, और आप ये कह रहे हैं कि वो इस्लाम को फॉलो करें। इसका मतलब है इस्लाम के दुश्मन हम हैं, वो इस्लाम को की हिफाजत कर रहे हैं। अगर आपकी बात की बात की जाए, वो इस्लाम के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन फॉलो भी कर रहे हैं। फॉलो इस लिहाज से कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम जो तरीके बताता है ना, इस्लाम तरीके ऐसे बताता है जिसके साथ हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन हमने वो तरीके, इस्लाम होने के, मुसलमान होने के बावजूद हमने वो तरीके छोड़ दिए, लेकिन वो ग्रोथ के लिए उन्होंने आज भी वो तरीके पकड़े हुए हैं। उनके अंदर ईमानदारी हमसे ज्यादा है। इसका मतलब है इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं फॉलो। तो हम कहते हैं कि वो इस्लाम के दुश्मन है। वो इस्लाम के दुश्मन है, वो तो कुरान कहता है ना। वो तो यही नहीं, अभी और सुनिए, वो तो कुरान कहता है कि यहूदी और जो है ना वो इस्लाम के दुश्मन है, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा कुरान के अंदर से उन्होंने ये चीजें निकाली कि जहाज कैसे उड़े, कश्तियां कैसे बनी, किस तरह से जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या चीजें वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हम उन रूल्स को छोड़ बैठे हैं। जरा मजहबी गुफ्तगू में थोड़ा सा मैं गुरेज इसलिए करता हूँ, नॉलेज थोड़ा कम है, तो कहीं कुछ ऐसा ना बोला जाए जिससे किसी की दिलदारी हो। मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा से, कैसे वो तेजी से मतलब टेक्नोलॉजी में दुनिया ग्रो करती जा रही है। पाकिस्तान अभी जैसे मैंने बोला कि हमें हर चीज में कंपटीशन बताया जाता है इंडिया से कि भाई हमारा उससे ये है, हम वो है, तो भाई टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं हम कंपटीशन करते? हम आईटी में क्यों नहीं कंपटीशन करते? कंपटीशन करें, कैसे कंपटीशन करें जब हमें यहाँ पे भूख डाल दी गई, हमारे अंदर लालच डाल दी गई, हमारे अंदर हिरस डाल दी गई कि भाई सिर्फ रोटी है, रोटी कमाओगे जियोगे, रोटी कमाओगे। हमारे बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को स्टेबल करो। पैसा वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? वहाँ पे उनको तालीम दी जाती है कि आपने सोसाइटी कैसे अच्छी बनानी है, अपनी कंट्री को कैसे आपने सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे सिर्फ कहा जाता है जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दौड़ लगी हुई है रोटी की। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हमारी जो पोजीशन है और हमारे नेबर की, इवन बांग्लादेश की अगर बात कर लें, उनकी कहाँ पोजीशन चली गई? इसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान, जो कितने टाइम अभी तक इवन जो है वो स्टेबल नहीं हो सका, कहीं ना कहीं से उन पे इंटरफेरेंस रही है, प्रेशर है, वो अगर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, हम क्यों नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? हम सियासत की लड़ाइयों में जब खत्म हो जाएगी ना हमारे में, हम एक यूनिटी, एक कौम बन जाएंगे, हम एक नेशन बन जाएंगे। तो नेशन जब बनेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं। हमारे में ये है कि हम 3 बंदे बैठे हैं, हम अभी यहाँ पे
पॉलिटिकल इशू पे बात कर ले, हम तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, हम तीनों का लीडर कर लेंगे। आप हम हाँ, आप कहीं और होंगे, हमारे में हमारे में यूनिटी नहीं है, हम एक नेशन नहीं है। जब हम एक नेशन बन के सही को सही और गलत को गलत कहने के काबिल बन जाएंगे ना, उस वक्त हम तरक्की करेंगे। उसके अलावा हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे में देख लें, एक घर में एक ही माँ के एक ही बाप के 4 बच्चे हैं, वो चारों के चारों अलहदा पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। वो एक कहता है जी हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, एक कहता है जी हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, एक कहता है इसके अंदर तो मैं आपके पॉइंट के अंदर ये कहूंगा, देखें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे भाई हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन नहीं, मेरा अपना नजरिया। लेकिन हम कहते, हम वो कहते हैं ना, ज़हनी गुलाम इस तरह के बन चुके हैं कि हम गलत को गलत नहीं कहते। अगर आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं ना, मैं इमरान खान को करता हूँ, मैंने नहीं देखना कि इमरान खान की गलतियां क्या हैं, आपने नहीं देखना नवाज शरीफ की गलतियां क्या। हम एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहेंगे कि जी मेरा लीडर सही है, वो कहेगा मेरा लीडर। हम इस चीज से अभी तक बाहर ही नहीं निकले। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? कैसे बताएं? कैसे बताएं? ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी आपकी जिम्मेदारी है। हमारी आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से, मेरी आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी, ठीक है। जिन लोगों की आवाज पहुंचती है ऊपर, वो लोग उस लेवल तक बात करें तो फिर है ना, उनको क्या पड़ी हुई है? उनको सिर्फ ये पड़ी हुई है कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, वो उसके ऊपर केस धर रहा है, वो उसके ऊपर। क्या ये नेशन, यही हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको नहीं पता कि हमारी इस वक्त इकोनॉमी क्या है? हाँ, ये इकोनॉमी के बारे में यहाँ प्रोग्राम आप करो, चैनल टीवी चैनल मीडिया वाले प्रोग्राम करो, इकोनॉमी का बताओ, यूथ को एंगेज करो। आप रोते हो जी इमरान खान ने चोरी कर दी, नवाज शरीफ चोरी करके लंदन चला गया, मरियम नवाज ऐसी हैं, बिलावल भुट्टो ऐसे हैं। भाई इन चीजों से आगे निकलो, यूथ को लेकर आओ, यूथ को प्लेटफॉर्म दो, तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि हम किसी हद तक इन क्राइसिस से निकल सकेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता।